हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूँ आपका कोच विशाल। आज का हमारा टॉपिक है प्लान योर ओन डाइट। इसको मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं दो वीडियोस में बनाने वाला हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो आज का हमारा जो पार्ट 1 है उसमें मैं कवर करूंगा द मैजिक फॉर्मूला टू लूज वेट, टू लूज 10 kg वेट इन अ वीक। सरप्राइज गाइस, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई भी मैजिक पिल नहीं है, ऐसा कोई भी मैजिकल डाइट नहीं है जिससे आप 20 किलो एक हफ्ते में लूज कर सकते हो। डाइट, वेट लॉस, वेट गेन, मसल गेन की अगर मैं बात करूं तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। इवन विद फैट लॉस एंड फैट गेन, ठीक है, एक रात में आप मोटे नहीं होते, एक रात में आप पतले नहीं हो सकते। एक ऑन गोइंग प्रोसेस है विच टेक्स टाइम, और टाइम डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के एफर्ट, उसकी बॉडी टाइप, द बॉडी रिस्पॉन्स, द हार्मोन्स, अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स आर देयर ना, जो डिसाइड करते हैं कि आप कितना वेट लूज कर सकते हो, कितना मसल गेन कर सकते हो, कितना फैट लॉस कर सकते हो। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। उसके साथ साथ उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी एफर्ट ना, द एफर्ट, उसका फोकस, कितना डेडिकेशन के साथ वो सब चीजें फॉलो कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक इंसान आपका अपना खुद का डाइट प्लान कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर वी मूव इनटू प्लानिंग, वी नीड टू नो द मैक्रोज एंड माइक्रोज। ठीक है, तो हमारे डाइट इज composed of macros and micros. Macros होते carbohydrates, proteins and fats. Micros होते vitamins, minerals, उसके साथ water को भी consider करते। It is one of the 6 important essential nutrients. ठीक है, so अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे हमको एनर्जी मिलती है। प्रोटीन की बात करो तो प्रोटीन हैज a variety of functions in human body. उसमें से सबसे important is to build muscle. It works like a building block. उसका काम है muscle maintenance, उसका काम है muscle repair, उसका काम है muscle growth. So similarly, fats, the third macronutrient, that is fat. Fat also has certain important role to play, जैसे hormone production, fat soluble vitamins, as well as insulation. ठीक है, fat is not bad as long as it's too much to handle. ठीक है, so certain amount of fat is also needed ना, certain type of fat is also needed. So guys, this was it with your macros: carbohydrates, protein and fat. Carbohydrates, simple primary source of energy. Protein, muscle maintenance, repair and other bodily functions. Fat, उसके भी अपने important काम है. So moving on to the micronutrients. Micronutrients में आते हैं तुम्हारे vitamins, minerals. Vitamins में तुम्हारे A, D, E, K and B complex है, also C. ठीक है, minerals में हो गया आपके calcium, phosphorus and many more. So I will not go much into the micronutrients, but these are something which are needed by human body. उसके बहुत सारे important functions है. Functions के बारे में बात नहीं करेंगे because आज का हमारा main topic है is to plan your own diet. So water पे एकदम simple statement मेरा ये रहेगा, depends on a lot of factors. Guys, keep it simple, stay hydrated ना, drink as much as you can. So let's move forward now about the food choice. Now food choice, तो पहला होता है carbohydrate. Carbohydrates are of two types, simple and complex. मैं ये नहीं बोलूंगा कि simple अच्छे होते हैं, complex उससे भी ज्यादा, सॉरी, सिंपल बुरे होते हैं और कॉम्प्लेक्स अच्छे होते हैं. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टाइम, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द नीड. अगर मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आई विल हैव टू ईट अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. अगर मुझे सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एनर्जी चाहिए तो आई विल हैव टू ईट अ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. तो इट ऑल डिपेंड्स ना द टाइमिंग ऑफ कंजम्पशन ना. अगर आपको तुरंत वर्कआउट करना है तो आपको सिंपल कार्ब लेना पड़ेगा बिकॉज आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए. अगर आपके पास टाइम है 2 घंटे का, उसके बाद अगर 2 या 3 घंटे का, और उसके बाद अगर आप वर्कआउट करने वाले हो, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ईट कॉम्प्लेक्स कार्ब. दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल कार्ब्स बहुत इजीली अब्जॉर्ब होते, डाइजेस्ट होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं और अवेलेबल होते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स टेक्स टाइम फॉर डाइजेशन,
absorption and availability will be a little longer ना, वो बहुत will take time to be available for energy production. उसके बाद होते हैं हमारे protein also comes in two types, complete and incomplete. दोनों में क्या difference है? Complete will have all the 9 essential amino acids. Incomplete will lack or may have some amino acids, some of the amino acids in less quantity. So अगर आप vegetarian हो, आपको complete protein नहीं मिल सकता. क्यों नहीं मिल सकता? Because कोई भी plant protein is not complete protein. अगर complete protein चाहिए तो you will have to completely depend on eating non-vegetarian food source or either dairy products. But dairy products की बात करूँ तो it comes with a lot of fat. And so now you cannot ask एक vegetarian को कि भाई अब तुझे protein चाहिए तो you just become a non-vegetarian. See, that's not how it is ना. उसके लिए you need to know कि कौन से पर्टिकुलर फूड में कौन से अमीनो एसिड्स है, उस अमीनो एसिड्स का प्रोफाइल क्या है, कौन से अमीनो एसिड्स आर इन लेस क्वांटिटी. सो यू नीड टू बैलेंस इट विद अदर फूड सोर्स. मतलब भेल, अगर मैं भेल की बात करूं तो इट हैज कुरमुरा, इट हैज चना एंड अ लॉट ऑफ थिंग कम्स टुगेदर एंड बिकम अ भेल. तो सिमिलर इज विद वेजिटेरियन सोर्स ना. अगर एक दो अमीनो एसिड कम है तो यू हैव टू फाइंड फूड जो उस अमीनो एसिड प्रोफाइल को कंप्लीट करे एंड यू गेट अ कंप्लीट प्रोटीन. गाइस, you don't have to necessarily become a non-vegetarian to get that complete protein source ना. Otherwise आपके पास दूसरा भी option है, you can just go and start consuming protein supplement because वो vegetarian source यानी milk से बनते हैं, easy to digest, easily available होते हैं, good profile of amino acids. But that can be a secondary choice as long as you get all your protein through food. Guys, please stick to solid source of food. ठीक है? Vitamins and minerals again बहुत मुश्किल है to track through the food that you eat. इसके लिए काफी सारे लोग have started supplementing it. So I will not recommend you go start supplementing it, but of course if needed you do use them as supplement. ठीक है? So now talk about source ना. Source में अगर मैं बात करूँ तो primary should always be food ना. आप जो भी carbohydrates खाओ, protein खाओ, fats खाओ, vitamins, minerals should come through your food. In case of deficiency, you should move on to supplements. ठीक है? प्रोटीन के लिए अगेन सी आपका कंजम्पशन, अगर वेजिटेरियन हो, आपके पास कंप्लीट प्रोटीन लेने का अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो यू मूव ऑन टू अ प्रोटीन सप्लीमेंट. अगर आपका प्रोटीन कंजम्पशन इज 200 grams a day, which is again very difficult to manage through solid food, so you move on to protein supplement. So similar is the case of with vitamins and minerals ना. आजकल बहुत ज्यादा लोग deficient होते हैं on certain important vitamins such as minerals such as calcium. क्यों deficient होते हैं? Enough calcium नहीं है diet में. क्यों deficient होते हैं? Enough sunlight नहीं है. So vitamin D is extremely needed for the calcium to be absorbed in human body. Guys, I hope I'm not moving too fast. Guys, मुझे बहुत सारा चीज बहुत कम टाइम में कंप्लीट करना होता है, इसके लिए I have developed this habit of moving fast. Guys, ठीक है? तो secondary source can always be nutritional supplements. So let's move forward. How much of each? ठीक है? किसमें से कितना लेना चाहिए? तो this is dietary reference intake से मैंने इसका रेफरेंस लिया है. तो carbohydrates should be 45 to 65% of your टोटल कैलोरी इनटेक. मतलब अगर मैं दिन में 1000 कैलोरीज ले रहा हूं तो उसमें से 45 to 65 कैलोरीज परसेंट ऑफ कैलोरीज शुड कम थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स. अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो 25 to 50% शुड कम थ्रू द ओवरऑल कैलोरी इनटेक. एंड फैट्स की बात करूं तो 20 to 35% शुड कम फ्रॉम percent should come from my overall calories. So we'll be breaking it down further in my part 2, guys ना. अब ये part 1 will be more of an overview to understand what are macronutrients, how much do you need. This is just a reference, ठीक है? This is the start point. यहाँ से आपको शुरुआत मिली है. अब जाके आप प्लानिंग करोगे. प्लानिंग कब करोगे? जब मैं आपको मेरा part 2 वीडियो शेयर करूंगा. Vitamins, minerals again. सो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना. कार्बोहाइड्रेट्स के तो बहुत सारे सोर्स है. प्रोटीन के लिए आपके पास वेजिटेरियन सोर्स है,
vegetarian source में आपके पास dal pulses and many more, and then if you say non-vegetarian source is definitely the best source क्योंकि पूरे amino acids present है. अब बात करते हैं how much of protein, ठीक है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए. So there is a category, there is a chart which I will be sharing, which I have shared. Basically general एक आम आदमी जो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करता है उसको कम से कम 0.8 grams per kg of his body weight. मतलब अगर उसका वेट 100 kg है तो he should be eating at least 80 grams of protein through his meal throughout the day. ठीक है, ऐसा नहीं एक टाइम पे 80 खा ले हो गया काम, वैसा नहीं होता है ना. You have to balance it throughout the day. अमीनो एसिड्स की जरूरत कब है? Throughout the day, guys. It's not that एक particular time पे it is needed. It is needed throughout the day for the certain bodily functions. So all the meals should have your carbohydrates. A complete meal कब complete होगा? जब उसमें carbohydrates, protein, fat, vitamins, minerals सब available होंगे, ठीक है. उसका proportion can change depending on the time, depending on your जरूरत ना, उसकी जरूरत कितनी है. Now we move forward to active exercises. जो 2 से 3 बार exercise करते हैं in a week should at least eat 0.8 grams to 1.4 grams per kg body weight. Endurance exercises ना जो long distance running करते हैं should at least it should be consuming 0.9 grams से लेके 1.4 grams per kg body weight. ठीक है, ये ratio है. This is the minimum 0.9, maximum 1.4. This can be this can vary completely depending on that individual's need. अब individual need मतलब क्या, आपको कैसे पता चलेगा ना. अगर मेरा performance improve नहीं हो रहा, if I am having struggle with my training, so I need to increase it. If I'm doing well with my training, कितना carbohydrates लेना चाहिए? तो again you start off with the base. उसके बाद अगर आपकी performance अच्छी हो रही है तो you continue with the same. अगर आपकी performance बुरी हो रही है, feeling weak, तो you need to increase your carbohydrate. अगर आपका fat बढ़ रहा है, so you need to decrease your carbohydrates. अगर आपका fat नहीं बढ़ रहा है, if you're getting results, you need to stick on to the same. So the ये ratio जो है, ये base है, ये शुरुआत है. This can change, this can be tweaked as per an individual's response. मेरा body जैसे respond करेगा मेरे पर्टिकुलर कैलोरी इनटेक को, वैसे वैसे मैं उसमें डाइटरी चेंजेस लाऊंगा. ठीक है, फूड कैन बी एनीथिंग. आगे चल के हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड. सो गाइस, स्ट्रेंथ एंड पावर की बात करो तो दे शुड बी कंज्यूमिंग एटलीस्ट 1.4 grams to 2 grams per kg. बॉडी बिल्डिंग की बात करो तो 1.6 gram to 3 grams per kg बॉडी वेट. ठीक है, सो अगेन दिस कैन वैरी. दिस इज जस्ट a start ना. अगर आपकी body, if you think ना 3 grams is too less for you for the growth that is needed, you can definitely go higher. There are bodybuilders जो इससे ज़्यादा भी consume करते, but there are research which says that 1.6 grams से ज़्यादा खाओगे तो it is not going to be useful. So again, I leave it to you. I leave it to your body response. I leave it to your to the results that you are gaining. So now the next important part कि आपको कितना कैलोरीज लेना है. कितना कैलोरीज लेना है से ज्यादा important है कि कैसे पता लगाए कि मुझे कितना कैलोरी लेना है. So for that you need to know a simple term, that is BMR. बहुत सुना होगा आपने BMR. So what is BMR? BMR is nothing but basal metabolic rate. आपका बॉडी कितना कैलोरीज बर्न करता है at relative rest ना, not when you are exercising. आप कुछ नहीं कर रहे, आपका बॉडी कैलोरीज बर्न कर रहा है. कैलोरीज बर्न क्यों कर रहा है? फॉर सर्वाइवल. आप बात कर रहे हो, आपका हार्ट चल रहा है, आपका ब्रेन चल रहा है, आपके हाथ चल रहे हैं, आप irrespective आप जागे हो या सोए हो, आपकी बॉडी इज कंटिन्यूसली बर्निंग कैलोरीज. तो आपकी बॉडी थ्रू आउट द डे कितना कैलोरीज बर्न करता है इज नोन एज BMR. सो BMR कैसे फाइंड करें? देयर आर मशीन्स अवेलेबल व्हिच कैन गिव यू एन अप्रोक्सीमेट मेजर. सी कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, मेथड. इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट और इट इज जस्ट एन इंडिकेटर कि ये आपके भाई इतना तो आपको चाहिए. So there's this equation developed by Harris Benedict. So इस equation में आप बहुत simple equation है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. You just need to know mathematics. Maths आता है, बहुत easy है.
आप इसमें जो इनपुट्स डालने हैं वो वेट इन केजी है, हाइट इन सेंटीमीटर है एंड योर एज। मेन के लिए अलग फॉर्मूला है, फीमेल के लिए, विमेन्स के लिए अलग फॉर्मूला है। यू जस्ट नीड टू पंच इन द इनपुट्स, जो भी उसका रिजल्ट आएगा या जो भी उसका टोटल आएगा विल बी योर बीएमआर। अगेन ये प्रिसाइज नहीं है, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट और दिस इज जस्ट द स्टार्ट। आपको एक बेस मिल गया, आप बेस के ऊपर आपको शुरुआत मिल गई, अभी आप इसको एंड तक कैसे लेके जाओगे will all depend ना on the assessment, regular assessment that you do। आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। So guys, this is one of the equation. There are other equations also available। easy वाला है, कोई टेंशन नहीं है, easy mathematics से आपको स्टार्ट मिल गया। आपका बीएमआर, आपका बॉडी कितना कैलोरीज खर्च करता है, आप कितना खर्च करता है, तो यहाँ से आप शुरुआत करोगे एंड यू मूव फॉरवर्ड to another topic which is how many calories do you need। आपको पता चल गया आपका बीएमआर क्या है, तो अगर तो फिर आपको कितना कैलोरीज खाना है, ठीक है। अगर आपको वेट मेंटेन करना है, मतलब जितना आपका बीएमआर उतना आप कैलोरीज खाओगे, तो यू विल नॉट लूज वेट, यू विल नॉट गेन वेट। अगर आपको फैट लॉस करना है, तो जितना आपका बीएमआर है उससे आपको कम कैलोरीज कंज्यूम करना है, ठीक है। देयर हैज टू बी अ कैलोरी डेफिसिट। डेफिसिट कैन बी 200 ग्राम, 200 से 300, ठीक है। डोंट स्टार्ट ऑफ विद 1000 का डेफिसिट, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद 100 और 200 का डेफिसिट। इनिशियली बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है इवन विद अ लिटिल डेफिसिट। नेक्स्ट इज टू गेन मसल। अब गेन मसल मतलब जो मेरा बीएमआर है उससे ज्यादा कैलोरीज मुझे कंज्यूम करना है। सो गाइस अगेन द सेम प्रिंसिपल, डोंट ईट टू मेनी कैलोरीज, बिकॉज आप मसल के साथ साथ फैट भी गेन करोगे, फिर उसके लिए आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी इवन टू लूज दैट फैट। सो इंस्टेड कीप इट सिंपल, +100 +200 इज मैक्सिमम यू नीड टू एड ऑन। अब इसके ये आपको बेस मिला, ये शुरुआत मिली, तो एज पर योर बॉडी रिस्पॉन्स यू कीप ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। वेट लॉस करना है, मसल गेन करना है, फैट लॉस करना है, नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, प्लस माइनस माइनस माइनस, इफ गेटिंग रिजल्ट्स you can stick on to it। एक certain time के बाद you will realize that आप बहुत कम calories consume कर रहे हो and still you are plateaued, you are not getting results। that's the time you start adding calories। आपको deficit से ऊपर लाना है आपकी body को, क्योंकि body बहुत ही smart होती है। body will always try to maintain a condition that is known as homeostasis ना, एक बैलेंस खुद ही बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। आपने क्या किया, आपने कैलोरी कम करते करते फैट लूज करना चालू कर दिया, बॉडी ने वो रियलाइज किया, बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने बीएमआर कम करना शुरू कर दिया। सो इवन इफ यू ईट वेरी लो कैलोरीज, योर बॉडी विल the body automatically adjust itself to that particular state and brings the BMR down। मतलब आपकी बॉडी बहुत कम कैलोरीज खर्चा करने सीख गए, अब क्या करोगे। सो यू नीड टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड। आपको कैलोरीज ऐड करते जाना है सो दैट बॉडी बीएमआर ऊपर लेके जाना चालू करेगा। अगेन दैट इज वन वे। द अदर वे इज आपको एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, एक्सरसाइज टाइम चेंज करना पड़ेगा, पैटर्न चेंज करना है, लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंट ना। फिटनेस इज नॉट लिमिटेड टू एक बुक ना, फिटनेस इज लिमिटेड टू एन ओशियन। जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना नई नई चीजें ढूंढो, आपको पता चलेगी, ठीक है। सो गाइस कितनी कैलोरीज लेनी पड़ी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए, सिंपल है। बीएमआर पता चल गया, अभी आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 1.2। बीएमआर जो मिला है उसको मल्टीप्लाई करो बाय 1.2 एंड यू गेट द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट यू नीड टू कंज्यूम। अब ये कैलोरीज एक टाइम पे नहीं खानी है, आपको डिवाइड करनी है इवनली और एज पर द रिक्वायरमेंट ना। यू कैन ऑलवेज कीप इट हायर ड्यूरिंग द डे एंड लेस ड्यूरिंग द at the end of the day। मतलब ज्यादा कैलोरीज when you are most active early mornings and lunch time तक, evening as you know that ना everyone's settle down, घर पे आ जाते हो, ज्यादा physically active नहीं होते हो, तो आप आपका कैलोरी सोर्स या फिर कैलोरी प्रोविजन थोड़ा सा कम कर दो। सो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट। वो एक कहावत है ना, ईट लाइक ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ बेगर। मतलब राजा की तरह ब्रेकफास्ट करो और एक गरीब आदमी या फिर एक भिखारी जैसा खाना
खाओ फॉर द डिनर। भिखारी का मतलब ये नहीं कि भिखारी जो खाता है वो यू नीड टू ईट लेस, ठीक है। ईट लेस का मतलब ये नहीं कि वेरी लेस, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कितना जरूरत है उतना ही प्रोवाइड करो। सो मूविंग फॉरवर्ड, मॉडरेटली एक्टिव हो तो BMR into 1.55, अगर एक्टिव लाइफस्टाइल है तो BMR into 1.725। guys if you want you can take screenshot so that आपको आसानी से आपके मोबाइल पे अवेलेबल हो जाए। अब वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल है तो यू नीड टू ईट BMR into 1.9। so this is the total amount of calories। again guys this is not perfect, ठीक है। this can just the beginning। अगर आप आपका डाइट बनाना स्टार्ट कर रहे हो, अब डाइट में आपको सी what goes wrong basically ना is the division of the macronutrients ना। अब तक आप 90% of carbohydrates था आपके डाइट में, 5% to 6% प्रोटीन था and 2-3% or maybe चलो 80% of carbohydrates था, उसके बाद 20% of protein था and 10% of, and the protein was not even through animal source or a complete protein। see unknowingly सबसे बड़ा mistake is people don't realize the importance of protein। अगर आप खाना खाने बैठो जैसे everyone does now, we eat a lot of chapatis, that is all carbohydrates, we top it up with rice, again उसमें भी carbohydrates है, and then we add sabzi। sabzi will depend, अगर green leafy vegetable है तो will have very low carbohydrates, but कोई और type of सब्जी है तो उसमें भी carbohydrates ना। तो Indian meal की बात करो in specific तो you eat carbohydrates है ना, उसके साथ आप protein, अगर आप vegetarian हो तो दाल लोगे, दाल इतनी सी दाल लोगे और इतना दाल बनेगी, ठीक है, विच इज अगेन डिवाइडेड अमॉन्ग्स द फैमिली। तो आपके नसीब में प्रोटीन जो आया वो बहुत ही कम है। तो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, अब इस इंसान का जब डाइट प्लान आप करोगे डोंट ट्वीक इट, ठीक है, कंप्लीटली। अगर 80% कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है, सडनली वो जाता है डाइट लेने एंड एवरीथिंग चेंजेस ना, उसकी डाइट में से पूरा कार्बोहाइड्रेट्स हटा के उसको रिप्लेस किया जाता है विद प्रोटीन, विच मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू। दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी गाइस। अगर मैंने आपकी नाक बंद कर दी तो आप क्या करोगे, मर जाओगे क्या? नहीं नहीं, यू स्टार्ट यूजिंग योर माउथ, आप मुंह से सांस लेना चालू करोगे। तो दैट्स वेयर पीपल स्टार्ट चीटिंग गाइस, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अंडरस्टैंड देयर लाइफस्टाइल, अंडरस्टैंड देयर प्रीवियस ईटिंग पैटर्न एंड प्लान इट अकॉर्डिंगली। जब वो 80% कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है तो reduce it to 70%। 10% प्रोटीन था उसको 15% से, उसके बॉडी को टाइम दो टू अडेप्ट, एडजस्ट ना। सडन चेंज इज ऑलवेज अनवेलकमिंग। आपके अंदर इफ यू आर नॉट फीलिंग, अगर आप ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया एंड यू फील हैवी गाइस, यू फील हैवी एंड यू फील प्यूकिश एट टाइम्स, बहुत सारे लोग पीपल थ्रो आउट, मतलब उल्टी कर देते हैं गाइस। व्हाई दिस हैपन? बिकॉज बॉडी हमेशा एक बैलेंस बनाने का कोशिश करता है। तो जो अब तक करते आए हो, सडन चेंज विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो डोंट चेंज टू ड्रास्टिक, लेट इट बी आराम आराम से, सो दैट बॉडी एडजस्ट करेगा, वो इंसान भी उस चीज को एंजॉय करेगा, ठीक है, एंजॉय करेगा, उसको रिजल्ट्स मिलेगा। रिजल्ट्स मतलब ये नहीं कि उसको 20 किलो चाहिए एक हफ्ते में। his aim is to reach 20 kg, your aim is to make him reach 20 kg, but not in a week or two, because एक दो हफ्ते में अगर 20 किलो लूज करोगे तो देयर कैन बी अ केस दैट पीपल जब बात आती है वेट लॉस की तो लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मैंने 20 किलो लूज किया इन अ मंथ, मैंने 15 किलो लूज किया इन अ मंथ। करते होंगे, ठीक है, बट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है कि सडन चेंज इन बॉडी कंपोजिशन, जैसे 15 किलो अगर आपकी बॉडी में से वेट निकल जाएगा तो इट लेट्स यू एंड अप विद अ लॉट ऑफ consequences। Consequences can be weakness, consequences can be a lot of health problem, consequence, the worst consequences that I have come across is stretch marks and skin sagging, ठीक है, and that is something which cannot be corrected। अगर आप 20 किलो एक महीने में लूज करोगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क और स्किन सैगिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। एंड बिलीव मी देयर इज नो वे, ठीक है, स्किन सैगिंग को करेक्ट करने का एक ही तरीका है, इज थ्रू सर्जरी ना। बहुत सारे लोग क्लेम्स करते हैं दे हैव दिस थेरेपीज, massages and whatever nonsense, but it does not help, believe me guys, it's been
more than 20 years into this field, I've come across a lot of people and I've experienced कि वो नहीं जाता है तो वो 20 kg weight lose तो कर देते हैं, but उसके बाद जो uh, they don't feel good about their body now when they see themselves in mirror, they are just एक बलून को ले लो ना, वो फूला हुआ था वो बेटर था, वो फटने के बाद वो पहले से भी बदतर हो गया. So same is the case, guys. You don't necessarily need to lose too much of weight in too short time. It let it be a longer process, let it be a lifelong process, let it be let your body take some time to adjust new thing. ठीक है, क्योंकि जितना स्लो रहेगा उतना बेटर रहेगा, ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएगा, स्किन सैगिंग के चांसेस एज गुड एज नो हो जाएंगे. गाइस, दिस वाज इट विथ माय पार्ट 1 ऑफ हाउ टू मेक हाउ प्लान योर ओन डाइट. आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो दो. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू, provide you with information, genuine information as much as possible. Thanks for your time. Thanks for watching my video. Bye. Thanks.